मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मैं सोकर उठी हूँ, तो हाँ थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। पता नहीं क्या हुआ था, मॉर्निंग में मैं उठी। दीदी की आवाज़ आ रही है। आज संडे है ना, तो घर पे हैं वो। और मैं ना उठी थी सुबह 5 बजे। उठी, बाहर जो भी मेरे मॉर्निंग के काम रहते हैं वो सब किए, और नहा के पूजा वगैरह की। आरती नहीं कर पाई मैं। और रविवार की जो मेरी पूजा होती है सूर्य भगवान की, बालकनी में बैठ के मैंने क्या करा था, हवा बहुत तेज़ चल रही है ना, तो ये बस पहने रही, स्वेटर नहीं पहना था। तो पता नहीं क्या ठंड एकदम से मुझे लग गई। मैं काफ़ी देर, आधे घंटा चलती है मेरी पूजा सूर्य भगवान की, चालीसा वगैरह पढ़ो, पाठ करो उनका। तो पता है, तो मुझे लग रहा मुझे ठंड सी लग गई। फिर मैं अंदर आई ना, तो मैंने दरवाज़ा लगा लिया था पूजा वाले रूम का, फिर भी मुझे ठंड लग रही थी, पूजा करना मुश्किल हो रहा था मुझे। फिर आके सीधा मैं लेट गई बिस्तर पे। और अभी कुछ टाइम देखती हूँ कितने बज रहे हैं 10 बजने वाले। मैं 1 घंटे से लेटी हुई थी और मुझे ठंड इतनी लगी और सो भी गई थी थोड़ी देर के लिए। पता नहीं क्यों वीकनेस सी है। अब तो पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताती हूँ आपको, मैंने B12 मंगाई है अपने लिए। तो चलो बच्चों के लिए कुछ नाश्ता बनाती हूँ। 10 बजने वाले हैं, बच्चों ने भी कुछ भी नहीं खाया। आज चिल्ड्रंस डे है, तो वो अपने लगे हैं तैयारी में कि आज मम्मा हम पार्टी करेंगे, तो उसमें लगे हुए हैं। तो चलो चलते नीचे। और आज संडे है ना, तो दीदी आज धुलाई कर रही हैं। संडे वाले दिन वो जो नीचे का फर्श है ना, टाइल्स, उनको ज़रूर धोती हैं वो, क्योंकि वो भी मेरी तरह ही हैं, बिल्कुल भी गंदगी उनको पसंद नहीं। हम दोनों की ना जो मतलब सफाई वाली जो हरकतें हैं ना, वो सेम है। जैसे वो भी कोई भी नया कपड़ा ख़रीद के लाएंगी ना, तो पहले धुलती हैं, पहनती नहीं है। तो ऐसी मेरी आदतें हैं। तो चलो नीचे चलते हैं। तो वो कर रही हैं सफाई। हाय राम, आज तो बहुत ठंड लग रही है। आपको पता है, ठंड इतनी नहीं, हवा ठंडी चल रही है, उसकी वजह से ठंड लग रही, और कुछ काम करने का मन ही नहीं हो रहा। और चलो चलते हैं, देखती हूँ बच्चों को क्या बनाना है। ये बोल रहे थे पनीर लाएं शायद। तो गैस मैंने यहाँ पे पनीर को अच्छे से फ्राई कर लिया है, भूंज लिया है। और मैं यहाँ पे अब आटा तैयार कर लेती हूँ पराठे के लिए, क्योंकि कच्चा पनीर ना बच्चों को इतना अच्छा नहीं लगता। तो मुंह बनाते खाते वक्त तो मैं उनको क्या करती हूँ, थोड़ा सा प्याज वगैरह और हल्दी नमक, हल्दी नमक सारे मसाले डाल के थोड़ा सा भून लेती हूँ, तो वो अच्छे लगते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर आटा लगा लिया है और पनीर भी बिल्कुल तैयार है। तो चलो पराठे यहाँ बना लेती हूँ। और मुझे लगता है आलू से अच्छे मुझे पनीर के पराठे लगते हैं। जैसे भरो ना, तो आलू तो कभी कभार ऐसा होता है कि आलू कभी कभी अलग अलग वैरायटी के आते हैं, तो वो तो कभी निकल जाएंगे, पर पनीर कभी भी नहीं निकलता है। बहुत अच्छे इसके फूले फूले पराठे बनते हैं। और हर किसी को अपने बनाने का तरीका भी होता है। जैसे ना आटा अगर अच्छा लगा हो ना, अच्छे से तैयार हो आटा, तो पराठे हमेशा ही अच्छे बनेंगे। जो आप भर रहे हैं आलू या पनीर, वो बाहर नहीं निकलेगा। छुटकी, कैसा है पराठा? मस्त है, मस्त है। खाओ अनिक, नायशा तुम भी खाओ। अच्छा आज क्या है बताओ? हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे दोस्तों। दोस्तों तुम्हारे तो सब दोस्त हैं यहाँ पे। हम पार्टी करने आ रहे हैं, पार्टी करने आ रहे हैं। अच्छा छोटू से कॉल लड़ रहा था अभी। क्यों अनिक? अभी उसकी तबीयत ठीक हुई है ना? ये भी लड़ती थी। हाँ हाँ, तो उसको भैया लड़ो मत ना, उसको नाराज करो। चलो और पराठा सेकती हूँ। नीचे पराठे बना के आ गई हूँ, सबको खिला भी दिया, और मैं दाल भी चढ़ा कर आ गई हूँ। मूंग की दाल बनेगी। टॉवल मांग रहा है नायशा, प्लीज़ टॉवल दे आओ भैया के लिए। जाओ। ये क्यों निकाल लेती हो, पत्ता क्यों करती हो ऐसे? मैंने निकला हुआ था।
और आज हमें जाना है अपनी ननद के घर खाना खाने के लिए। उन्होंने इनवाइट किया है भैया दूज पे, वो नहीं बुला पाई थी। यहाँ कुछ अलग ही चलता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। भैया दूज जिस दिन थी उस दिन नहीं मानते हैं, जब बहन बुलाती है तब जाते हैं, मतलब इसी महीने में। दिया ही तौलिया। और नायशा ना इतने परेशान कर लेती है सही में यार। बच्चों को ना जन्म देना लगता है आसान है और पालना बहुत मुश्किल है जाने। जब मम्मी बोलती थी ना, जब खुद के होंगे तब पता चलेगा। जब मम्मी से मैं किसी चीज़ पे गुस्सा हो जाती थी। तो मुझे अभी रेडी भी होना है। मूंग की दाल पालक चढ़ा कर आ गई हूँ, रोटी बना के आ गई हूँ, बस चावल बनना है, थोड़ा सा दाल फ्राई होगी। और यहाँ देख सकते हैं नायशा ये निकालना है, कभी ये पहनना है, कभी वो पहनना है। ये मेरी लड़की बहुत परेशान करती है। क्यूटी पाई, मेरी क्यूटी पाई। नहीं ठंड, अब इसको पता है ये जो पहनी है ना, ये नहीं पहनना है और ये पहनना है। ये होते हैं समर के कपड़े, अभी नहीं पहनना, विंटर में। हाँ कौन से? अरे नहीं ना ऐसा समझा करो थोड़ा सा। चलो ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ। और जब कभी भी बाहर जाने का टाइम आता है ना, कुछ भी, तो कभी भी पता है मेरे बाल नहीं कट पाते हैं, हमेशा मेरे बाल उलझे हुए रहते हैं। अब मैं ना अच्छा से एक हेयर कट लूँगी। मैं परेशान हो गई अब लंबे बालों से, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता सुलझाने को। वैसे इतने उलझते नहीं हैं और मुझसे ना कोई हेयर स्टाइल भी नहीं बनता है, मैं आपको बताऊँ। इतना वक्त ही नहीं रहता, इतना टाइम नहीं रहता। और इस वक्त मेरे पतिदेव जी मुझे आवाज़ लगाए पड़े हैं नीचे से, और अभी तो ऊपर आ भी जाएंगे। तो मैंने सिंपल भैया बस बना लिया कि गाड़ी पे बैठना है तो हवा लगेगी तो बाल और उलझेंगे। तो बस अब अपना जो क्रीम वगैरह है, डे क्रीम, बस उसमें SPF भी है, सनस्क्रीन भी रहती है उसमें, तो वो लगा लूँगी। और एक लिप बाम लगा लूँगी और लिपस्टिक थोड़ी सी लगाऊंगी, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगाऊंगी। और मेरा मेकअप बस इतना ही रहता है। स्किन हेल्दी होना चाहिए। रेडी हो गई हूँ और रेडी बहुत सिंपल तरीके से मैं हुई हूँ। हाँ तुम बताओ, मुझे तुम्हें लेना भी नहीं। हाँ तो बस, हाँ तुमको लेना भी नहीं है मुझे अपने ब्लॉग में। तो गाइस चलो चलते हैं। और रेडी हो गई हूँ बिल्कुल। कैसी लग रही हूँ बताना, क्योंकि मेकअप ज़्यादा मैं करती नहीं हूँ। फाउंडेशन मेरे चेहरे पे कब लगता है मैं बताऊँ ना, एक शादी पार्टियों में, नीचे बड़ी आवाज़ आ रही है, शादी पार्टियों में, और जब करवा चौथ वगैरह कुछ भी अच्छा फेस्टिवल तब लगाती हूँ, वरना देख सकते हैं बस सिंपल अपनी डे क्रीम लगाई है, लिपस्टिक लगा ली, या रिंग ये पहले। चलो अब चलती हूँ नीचे, लाइटें बंद कर देती हूँ। तो गाइस यहाँ मैं रास्ते में रुकी थी कुछ फ्रूट वगैरह लेने के लिए ननद के लिए, क्योंकि अभी वो इस वक्त प्रेग्नेंट हैं और उनका वही लास्ट मंथ चल रहा है। तो और मिठाई वगैरह उनको, मुझे पता है मेरी ननद है, काफ़ी साल मैंने उनके साथ गुजारे हैं, तो उनको ना मिठाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उनके लिए मैंने मिठाई वगैरह नहीं ली, क्योंकि जाते हैं फैमिली में किसी के भी घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो मैंने कहा चलो फ्रूट ही ले लेती हूँ, कुछ खाएंगी तो हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। और ये मैं जा रही हूँ अपनी जो मेरे चाचा ससुर हैं उनकी लड़की है, तो उनके यहाँ जा रही हूँ मैं। उन्होंने खाने पे इनवाइट किया है। और हम लोग यूपी साइड में जो हमारी ननद थी वो तो आ गई और भैया दूज कर गई थी। हम लोगों में राखी हो चाहे भैया दूज हो, बहन ही जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि रक्षाबंधन पे बहन जाएगी और भैया दूज पे भाई आएगा, ऐसा हमारे इधर कुछ भी नहीं है। तो पहुँच गई हूँ मैं उनके घर, और घर जाते से ही यहाँ पर उनके यहाँ बना था दाल बाटी, चूरमा और ये लड्डू वगैरह। तो दाल बाटी नहीं, दाल वाफले बने थे। ये उनकी सासू माँ है, तो ये सबके लिए ना थाली लगा रही थी। कम से कम 15 से 20 से 25 लोगों का खाना था। तो बस इन दोनों सास बहू ने, मेरी ननद ने और उनकी सासू माँ ने, दोनों ने ही खाना बना लिया इतना सारा। और इधर बन रही थी कड़ी, तो कड़ी है और दाल बाफले लड्डू और चावल वगैरह सारी चीज़ थे। और यहाँ पे अभी इस वक्त खा रहे हैं जेंट्स लोग। सासू माँ इनकी बहुत अच्छी हैं, और देख सकते हैं आप लोग कितनी फुर्ती से सब लोगों को खाना वगैरह खिला रही हैं। हम लोग तो साइड में बैठे हुए थे। हम लोग कह रहे थे कि लाओ मैं कुछ हेल्प कराऊं, पर मम्मी जी मना कर दे रही थी। यहाँ लगी है हम लोगों की थाली। और मैं आप लोगों को बताऊं ना, मालवा के साइड में, इधर राजस्थान में दाल बाटी दाल वाफला बहुत चलता है। यहाँ कोई भी मेहमान आएगा ना, जैसे हमारे यूपी में पूड़ी सब्जी खीर बनती है, तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ दाल बाटी दाल वाफले बनते हैं। बल्कि ये जो खाना रहता है ना अपना, पूड़ी सब्जी खीर से, इससे ज़्यादा कहीं महंगा पड़ जाता है खाने, क्योंकि इसमें ना देसी घी बहुत लगता है।
तो चलो यहाँ हम लोग कुछ ना गप्पे मार रहे थे हम सब लोग बैठ के, और जो भी फैमिली मेम्बर्स थे जिनको खाने बुलाया था सभी लोग बैठे हुए थे, हम लोग बातें कर रहे थे इस वक्त। और यहाँ बच्चे अपने खेलने में लगे थे। बच्चे कभी भी किसी घर पे जाते ना तो शांति से बैठते ही नहीं है, देख सकते हैं। छुटकी ने उन जो लड़ियाँ थी जो टंगी हुई थी उनके घर में, वो नायशा, छुटकी, अनिक ने सब ने तोड़ ली। तो गाइस यहाँ मैं अब यहाँ पे भैया दूज की तैयारी हो रही है। यहाँ पे ननद रानी हमारा टीका वगैरह करेंगे। आप लोग भी देख लो इधर की रिवाज कैसे करके होती है भैया दूज। और यहाँ टीका वगैरह हो रहा है और नायशा ना गोदी में बैठने को कर रही हैं। और यहाँ हम अपनी ननद के लिए लाए हैं साड़ी। और यहाँ साड़ी ना कभी भी ऐसे खाली नहीं दी जाती। साड़ी में बिंदी रखी जाएगी, चूड़ी रखी जाएंगी। मतलब इनके यहाँ तो वो लाख का चूड़ा चलता है और हमारे इधर तो कांच ही चलता है, तो कांच हम लोग ज़्यादा पहनते। और यहाँ जो बहन है ना वो कभी मतलब भाई को भी कुछ ना कुछ देती है, जैसे नारियल और 100 रुपये रख देगी, और नहीं तो जितना अपना बजट हो उसके हिसाब से पैसे रख के मतलब खाली नहीं देती हैं। और अभी मुझे भी मेरी ननद जैसे दी है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मुझे साड़ी करी थी इन्होंने, और इस बार वो ब्लाउज का पीस और यही सब चीज़ें कुछ पैसे देते ज़रूर हैं। तो ये रिवाज हमारे इधर नहीं है, हमारे इधर ऐसा नहीं होता। नंदे कुछ भी नहीं देती हैं, बस नंदों को दिया जाता है। और यहाँ पे अभी मैं इनका भी टीका करूँगी, और ये इन्होंने मेरा टीका वगैरह कर दिया है। तो यही है मेरी ननद, मेरे चाचा की लड़की हैं ये, चाचा ससुर की। और अभी ये प्रेग्नेंट हैं तो कुछ तबीयत भी सही नहीं चल रही थी। वैसे मैंने इनसे मना करा था कि रहने देती, पर कोई नहीं, वो मानी नहीं। और देख सकते हैं आप लोग पानी इस तरीके से उतारा जाता है। फिर गाइस मैं निकल आई थी, मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर के लिए साड़ी ख़रीदी थी ना, तो फॉल पीको को वहीं दे आई थी फिनिशिंग के लिए, तो वहाँ से मुझे लाना था साड़ी। तो हम लोग चले गए थे मार्केट, और वहाँ से साड़ी लाने के बाद मेरे पति देव जी ने मुझे कुछ शॉपिंग कराई है। तो मेरा सबसे अच्छा फेवरेट जगह है शॉपिंग का, जो कि है रिलायंस ट्रेंड्स। जो मुझे वहाँ पर मुझे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी कुर्तेज़ वगैरह, कुर्ता होते हैं, कुर्तीज़ वगैरह, और अगर आप कुछ भी लो, वेस्टर्न वेयर भी लो, तो बहुत अच्छे मिलते हैं। और मेरे हस्बैंड को वैसे भी वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत पसंद है, तो कुछ उन्होंने दिलाया है मुझे। गाइस फाइनली मैं घर आ गई, और मेरे घर आए बहुत सारे लोग, तो मैं चलो मिलवाती हूँ। मेरी ननद की फ्रेंड्स वगैरह आई हैं सारी दीपावली मिलने के लिए, और देख सकते हैं उनके लिए मेरी ननद ने बहुत सारी चीज़ें बनाई। मैं तो अभी आई हूँ बाहर से, शाम के 5 बज रहे हैं। चलो आ जाइए सारे लोग। तो ये है मेरी ननद की सारी फ्रेंड्स, और मिल लीजिए आज मेरी ननद से भी। आप लोग पूछते रहते हो हमेशा। कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग मेरे चैनल के बारे में? हेलो शनिका में भाभी को सपोर्ट करना आप सब लोग। चलो मैं बाद में मिलती हूँ, पहले मैं इन लोगों से बात कर लूँ।